ओके, तो आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस, फिजिक्स के चैप्टर का। इंटरफेरेंस पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मैंने बताया था, लेकिन आज आपको एक बार फिर बताता चलूँ इंटरफेरेंस है क्या चीज़। इंटरफेरेंस एक फेनोमेना है जब हमारे पास दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी एक तरह की फ्रीक्वेंसी हो, एक तरह का एम्पलीट्यूड हो और ये दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों, आपस में सुपर इम्पोज करे, तो तब जाकर हमारे पास बनेगा इंटरफेरेंस। इसमें तीन बातें समझना लाजमी है। नंबर वन, टू वेव्स, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एक ये बात है। दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, दो। थर्ड, सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए। फिर ये दो वेव्स क्या बनाएंगे? इंटरफेरेंस बनाएंगे। तो ये देखो 50 हर्ट्ज इसकी भी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज इसकी भी फ्रीक्वेंसी है, इसका डायरेक्शन भी उस तरफ है, इसका डायरेक्शन भी उस तरफ है, इसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल इक्वल है। अब आपको इंटरफेरेंस मैं बताता चलूं, इंटरफेरेंस जो है वो दो तरह के हैं। एक का नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरे का नाम है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब ये दो वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगे, जब ये दूसरे के साथ मिल जाएंगे, दो ऑप्शंस आएंगे, दो इम्कानात हैं। या तो ये दोनों वेव एक दूसरे के असर को मजीद बढ़ाएंगे, सपोर्ट करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या तो ये दोनों वेव्स एक दूसरे के असर को खत्म करेंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको थोड़ा सा इधर से मैं समझाता हूँ। चलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव्स मिल के एक सिंगल वेव बनाएगा बहुत ही बड़े एम्पलीट्यूड का। ये एक वेव है, ये दूसरा वेव है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, उससे एक बड़ा एम्पलीट्यूड वाला वेव बन रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों वेव्स ने एक दूसरे को सपोर्ट किया हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं एक वेव दूसरे वेव के साथ मिल रहा है और जीरो एम्पलीट्यूड, आपके पास एम्पलीट्यूड है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन तो है बट एम्पलीट्यूड नहीं है। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डायग्राम है। मजीद आपको बताता चलो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्यों या कैसे दो वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। क्यों का जवाब है जनाब, अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ऊपर आ जाए और ट्रफ के ऊपर आ जाए, क्रेस्ट के ऊपर आ जाए, तो ऐसे वक्त में ये दो वेव एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और ये क्या चीज, ऊपर की तरफ वेव का ऊपर वाला हिस्सा क्रेस्ट कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा ट्रफ कहलाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, फिर ये ट्रफ है, फिर ये क्रेस्ट है। अब आप देख सकते हैं यहाँ का जो क्रेस्ट है वो ट्रफ के ऊपर आ रहा है, जबकि ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट के ऊपर आ रहा है। फिर ये क्या है? क्रेस्ट है, ट्रफ के ऊपर आ रहा है। तो अगर दो वेव्स इस तरह एक दूसरे के ऊपर आ गए कि क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर, ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर, तो फिर वो दो वेव्स एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहां पर मैंने जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसी डेफिनेशन को आप उल्टा करके वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ लिख सकते हैं आप लोग वीडियो में भी, लेकिन क्योंकि जगह नहीं है लिहाजा आप लोग इसको लिख सकते हैं। आपने लिखना कि क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ द अदर वेव, या क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द, यहाँ पर ट्रफ की जगह पर क्या लिखा है? क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव। तो फिर इस तरह से आ जाएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इधर इंक्रीज लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज या जीरो। ओके, नाउ एक तो ये निशानी स्टूडेंट को पता चल गया कि भाई दो वेव्स एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करेगी या डिस्ट्रक्ट करेगी, वो तो आपको पता चल गया। सेकेंड में एक और तरीका भी है हमारे पास, पता चल जाएगा उसे कि दो वेव्स कंस्ट्रक्ट करेगी या डिस्ट्रक्ट करेगी, वो है कंडीशंस।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है वो है पाथ डिफरेंस का। पाथ डिफरेंस आपको मैं आगे एक्सपेरिमेंट में बता दूंगा। अगर दो वेव के दरमियान पाथ का डिफरेंस 0, 1 लेम्डा, 2 लेम्डा, 3 लेम्डा हूं, 4 लेम्डा हूं, n लेम्डा हूं, तो वो दो वेव्स हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस या तो 0 है, या 1 लेम्डा है, या 2 लेम्डा है, या 3 लेम्डा, या 4 लेम्डा, तो हम लोग शॉर्टकट भी लिखते हैं n लेम्डा। n लेम्डा, n क्या शो कर रहा है? 0, 1, 2, 3 कोई भी नंबर शो करता है, तो n की जगह 0 लेम्डा भी आ सकता है, 1 लेम्डा भी आ सकता है। इसी तरह कौन सी दो वेव्स एक दूसरे के असर को खत्म कर देगी? वो दो वेव्स जिनके दरमियान पाथ डिफरेंस, जाहिर है दो वेव्स है तो पाथ होगा दरमियान में कुछ। अगर उन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस या तो 1 लेम्डा अपॉन 2 हूं, या 3 लेम्डा अपॉन 2 हूं, या 5 लेम्डा अपॉन 2 हूं। लेम्डा अपॉन 2 तो लाजमी है, उसके सामने कोई ताक नंबर आएगी, या तो 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा, या 7 आएगा। इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका क्या है? 2n + 1 मल्टीप्लाई बाई लेम्डा अपॉन 2। इधर भी आप n को क्या लिख सकते हैं? n आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आपका n 1 हो जाए तो फिर आप इसकी जगह 1 लिखोगे और साथ में अप्लाई करोगे तो रिजल्ट या तो 3 लेम्डा अपॉन 2 आएगा या 5 लेम्डा अपॉन 2 आएगा। तो ये कंडीशन लाजमी है। अब हम आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? हम दो वेव्स को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, 2 वेव्स को। जब आप उन 2 वेव्स को आपस में मिलाएंगे तो कुछ जगहों पर, अच्छा सवाल यह है कि 2 वेव्स अब कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे 2 वेव्स? 2 स्पीकर, ऑडियो स्पीकर जिससे आवाज निकल होती है, एक स्पीकर ये है, एक स्पीकर ये है, इन दोनों से साउंड निकलेगी। दोनों स्पीकर एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ या आवाज के साथ कनेक्ट है, तो जो वेव यहां से निकलेगी और जो वेव यहां से निकलेगी, आई थिंक उनका डायरेक्शन भी सेम होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, क्योंकि दोनों जो स्पीकर है वो एक ही साउंड के साथ अटैच है। लिहाजा अब आपको बताता हूं, ये चूंकि साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स में हमने क्या पढ़ा था कि साउंड वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ की जगह हम एक और लफ्ज इस्तेमाल करते थे, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो यहां पर अगर एक लाइन कंप्रेशन है तो दूसरी लाइन रेयरफेक्शन है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो ये इसकी वेव्स है और ये इसकी वेव्स है। अब यहां पे ना देखे तो कोई फायदा ही नहीं ये जगह को देखने का, क्योंकि ये वाला वेव जो है इसके साथ मिला ही नहीं है यहां पर। अब गौर करें यहां पर, इनमें से मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि यहां से स्टार्ट करते, ठीक है? इस वेव से हम लोग शुरू करेंगे। ये वाला, ये जो वेव है यहां से देखिए, इस वेव ने यहां से स्टार्ट किया हुआ है, यहां पर आकर, यहां देखो गौर से, ये वेव यहां से आ रहा है, यहां पर ये दोनों वेव्स क्या हो गए? मिल गए। सुर्ख लाइन अगर क्रेस्ट है तो ग्रीन लाइन ट्रफ है? तो इस पॉइंट पर क्या हुआ? क्रेस्ट ट्रफ के साथ मिला हुआ है, समझ आ रही? अच्छा जनाब, अगर इस सुर्ख लाइन को हम लोग मजीद आगे लेके जाएं तो वो यहां से गुजरेगा और यहां से ये जो लाइन है ये यहां आता हुआ यहां से क्रॉस करेगा। तो यहां पर क्या होने वाला है? कि मेरे को थोड़ा सा जूम करें कि सही नजर आ रहा है। इधर क्या हो रहा है? इस जगह पर यस, सुर्ख लाइन के ऊपर आ रही है मैंने। तो एक और जगह मैं आपको बताता चलूं, अगर इस लाइन को आप देखोगे यहां पर आकर, इस लाइन के साथ ये भी एक वेव है, ये भी एक वेव है, तो ये दोनों यहां पर मिल रहे हैं। अगर ये ट्रफ है तो ये भी ट्रफ है, राइट? तो इस जगह पर भी ट्रफ के ऊपर आ रहा है और यहां पर क्रेस्ट के ऊपर आ रहा है। यहां पर
क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आ रहा है। तो ये जो 3 जगह हैं, इन 3 जगहों पर इन 2 जगहों पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और इस पॉइंट पर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। सवाल यह है हमें कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्ट हो गया, उस पॉइंट पे डिस्ट्रक्शन होगी, हमें कैसे पता चलेगा? हम एक मशीन लाते हैं, उस मशीन का नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO, बड़ा शॉर्टकट नाम है उसका, CRO। सेकेंड ईयर की फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाएंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। इसको आप कोई भी सिग्नल देते हैं आवाज की शक्ल में, वो आवाज वाली शक्ल को करंट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद अपने स्क्रीन पर वेव की शक्ल में उसको कन्वर्ट कर देता है। यानी सादा अल्फाज में जो वेव हमें नजर नहीं आती, आवाज की वेव किसी को नजर आ रही है इस वक्त? नहीं आ रही है। जो वेव आपको नजर नहीं आ रही है, ये मशीन वो वेव आपको दिखाई देगा अपने स्क्रीन के ऊपर। इसका स्क्रीन भी होता है। तो ये जो CRO है, इसके साथ एक छोटा सा माइक्रोफोन अटैच है। माइक्रोफोन तो आप लोगों ने सुना होगा, जस्ट लाइक दिस माइक्रोफोन। तो इधर आप एक माइक्रोफोन अटैच करेंगे। माइक्रोफोन को इस पॉइंट पे रख देंगे तो हमें ये वाला नक्शा नजर आएगा। माइक्रोफोन को आप इस पॉइंट पर रखोगे जहां डिस्ट्रक्शन हुई है तो आपको ये नक्शा नजर आएगा, बिल्कुल क्लियरली आंखों से नजर आएगा। इसका मतलब क्या है? यानी यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है? यहां पर हमारे पास एक वेव, जब 2 वेव आपस मिल रहे हैं तो उनसे एक सिंगल बड़ी सी वेव बन रही है, लार्ज वेव बन रही है। इसका मतलब यह है कि इस जगह पर 2 वेव्स ने एक दूसरे को सपोर्ट किया हुआ है। तो इस मशीन ने हमें